खोज खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप ईरान से डर गए हैं। ट्रंप के अमन राग के पीछे मजबूरी क्या है। एक वो दौर था जब अमेरिका की तरफ आंख उठाना किसी भी देश के लिए परेशानी की वजह बन जाता था। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को आंख दिखाना शुरू किया तो सुपर पावर ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने आतंकी गिरोहों की मदद बंद नहीं की तो अमेरिका ने उसे दी जाने वाली खैरात पर बंदिश लगा दी। लेकिन क्या अब अमेरिका की हैसियत सुपर पावर वाली नहीं रही? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान अमेरिका पर हमलावर बना हुआ है। इराक में मौजूद 2 अमेरिकी एयरबेसों पर मिसाइल अटैक कर चुका है। खुलेआम मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री और एयरबेस को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप अमन की बात कर रहे हैं, शांति और विकास की बात कर रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान से डर गए हैं? जनरल सुलेमानी पर ईरान का सुपर पावर को रॉकेट वाला जवाब। ईरान के दुस्साहस पर प्रेसिडेंट ट्रंप बोले, ऑल इज वेल। Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred and war. जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को सुधरने की चेतावनी दे रहे थे, अमन की बात कर रहे थे, उसी दौरान बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट अटैक की साजिश रची जा रही थी। बुधवार रात 11:45 पर बगदाद के ग्रीन जोन में 2 रॉकेट दागे गए। बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां अमेरिकी दूतावास मौजूद है। मंगलवार को जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका के एयरबेस को टारगेट किया था और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले के 24 घंटे बाद बगदाद के ग्रीन जोन में फिर अटैक हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका की तरफ से नरमी के संकेत दिए जा रहे थे। एक तरफ अमेरिका मध्य पूर्व की किसी भी जंग में उलझने से बचता दिख रहा है, वहीं अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले के बावजूद अमन की बात भी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के कड़े तेवर बने हुए हैं। ईरान के दुस्साहस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रुख हैरान करने वाला है। बुधवार को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को लेकर जो बयान दिया है, उससे सुपर पावर की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. अपने हमलावर को करारा जवाब देने के लिए कुख्यात और एक अमेरिकी की मौत का मुकम्मल हिसाब लेने वाला अमेरिका आखिर क्यों ईरान को उसकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय ट्रंप जंग से तौबा करते दिख रहे हैं, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. आखिर ईरान पर अमेरिकी रुख के बदलाव की वजह क्या है? क्या डर गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? क्या जनरल सुलेमानी पर कातिलाना हमला कर अमेरिका ने गलती कर दी है? क्या अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को कम आंकने की गलती कर दी है, या फिर चुनावी साल में ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को जंग में झोंकने की गलती नहीं करना चाहते हैं?
जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका का रुख ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रहा है। शुरू से ट्रंप यही जोर देते रहे हैं कि ईरान पश्चिमी देशों के साथ नया परमाणु समझौता करे। जब ईरान इसके लिए राजी नहीं हुआ तो अमेरिका 2015 में हुए इस समझौते से हट गया। मई 2018 में अमेरिका ने समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंधों, धमकियों, पर्दे के पीछे वार पलटवार का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसने आज दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को तनाव में ला दिया। जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को उकसा दिया है, लेकिन अब खुद अमेरिका का रुख नरम दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. ईरान पर कभी नरम तो कभी गरम रुख। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की तासीर ऐसी तो नहीं थी। अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा देना अमेरिका की फितरत रही है। फिर ऐसा क्यों है कि ईरान के मामले पर सुपर पावर स्केल डाउन होता नजर आ रहा है? इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर आम है कि जनरल सुलेमानी पर हमले के जरिए अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल का भरोसा जीतने की कोशिश की है। जानकारों के मुताबिक इजराइल मानता है कि उसके खिलाफ जितने भी हमले हुए, जो भी साजिशें हुई, उनके लिए सुलेमानी जिम्मेदार थे। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि सुलेमानी को टारगेट करने के पीछे ट्रंप का मकसद था अमेरिका की घरेलू सियासत का रुख मोड़ना। ये भी चर्चा है कि महाभियोग के एजेंडे से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ट्रंप ने ऐसा किया है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों में ईरान की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई भी हुई है। सऊदी रिफाइनरी पर हमला हुआ और फिर इराक में पिछले हफ्ते 7 अमेरिकियों को मारे जाने की घटना ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी थी। ऐसे में जब अमेरिका को मौका मिला तो उसने सुलेमानी को रास्ते से हटा दिया। लेकिन इससे आगे का कोई कदम ट्रंप को फायदा पहुंचाएगा, इस पर जानकारों की राय कुछ अलग है। ट्रंप को साफ तौर पर नजर आया कि उसको किसी प्रकार का कोई डोमेस्टिक सपोर्ट अमेरिका में नहीं था, नेटो से सपोर्ट नहीं था, और जो उसके एलाइज थे इसराइल को छोड़ के ना तो सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन चाहते थे कि लड़ाई बढ़ाई जाए। तो अगर ट्रंप ईरान पर और सख्त सैन्य कार्रवाई करते हैं तो मुमकिन है कि उन्हें घरेलू स्तर पर ही विरोध का सामना करना पड़े। दरअसल ट्रंप अमेरिका से बाहर यूएस फोर्सेस की तैनाती के विरोध में रहे हैं। उनके चुनावी अभियान में विदेश में तैनात अमेरिकी सिपाहियों का मुद्दा अहम रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप ईरान में नया मोर्चा खोलते हैं तो खुद घरेलू सियासत में उलझ जाएंगे। विदेश में युद्ध का मोर्चा खोलना अमेरिकी सियासत के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा है। विदेशी धरती पर मारे गए अमेरिकी जवानों के शव जब जब ताबूत में लौटते रहे हैं, तब तब अमेरिकी सियासत में उफान आता रहा है। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी जमीन पर जंग लड़ने में अमेरिकी सिपाही पीछे नहीं रहते, लेकिन मोर्चे से ताबूत में लौटते अमेरिकी सैनिकों ने कई बार अमेरिका की सियासत को बदल दिया है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक में बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। नौ साल चले वियतनाम वॉर में 47,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। 13 साल तक अफगानिस्तान में चले अमेरिकी अभियान में 2,218 अमेरिकी सिपाही मारे गए। वहीं करीब 16 साल तक जारी इराकी अभियान में यूएस आर्मी के 3,481 सिपाही अपनी जान गंवा बैठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर अमन का राग है, तो इसकी एक नहीं कई वजह हैं। जानकारों की माने तो ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेकर अमेरिका अफगानिस्तान और इराक की तरह नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। दरअसल दुनिया भर में अमेरिका के 130 देशों में करीब 750 मिलिट्री बेस है, जहां 3.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि इन 130 देशों में से 20 मुल्क मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जहां पर अगर ईरान से झगड़ा हुआ तो खतरा खड़ा हो जाएगा। जहां अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे हैं, 100 बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें सबसे अहम है इजराइल, जहां अमेरिका का माशाबिन एयर बेस है और एक डिफेंस स्कूल है।
बड़ी बात यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो इसका जवाब इजराइल को टारगेट करके देगा। इसके अलावा सऊदी अरब में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं जिनमें 3000 सैनिक मौजूद हैं। यमन में अमेरिका का बेस है, लेकिन यमन लेबनान के विद्रोही गुट ईरान के साथ है। वहीं कुवैत में 13000 अमेरिकी सैनिक हैं और यहां अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका कुवैत के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस और खलीफा इब्बा सलमान पोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अड्डा है। यहाँ 7000 अमेरिकी सैनिक हैं जो फारस की खाड़ी में सुरक्षा के लिए तैनात है। ओमान में भी सालाह और दुबका पोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, तो वहीं यूएई में भी 5000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। सभी ईरान के पास हॉर्मुज खाड़ी में तैनात है। यहाँ अल दफरा, जेबेल अली और फुजेराह में अमेरिका का नेवल बेस भी है। ईरान से जंग के हालात में यहाँ पर हमले की धमकी दी गई है। इसके अलावा 15000 अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं इस इलाके के अंदर, जो अल उम्मीद एयरबेस और साइली कैंप में तैनात है। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट भी तैनात है। इसमें करीब 16000 जवान हैं। अरब सागर में अमेरिका का CVN-65 और अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। खास बात यह है कि खाड़ी में ईरान के पास भी 35 सैन्य अड्डे हैं जहां से वो अमेरिका को चुनौती दे सकता है। और अगर दोनों मुल्क में अमन की राह नहीं चुनी तो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए घातक साबित हो सकते हैं। और ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अमेरिकी सैन्य बेस और वहां मौजूद जवान उनकी ताकत है। अगर जंग के जुनून में उनके लिए खतरा बढ़ा तो घरेलू मोर्चे पर ट्रंप जो है घिर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने अपनी पिछली कैंपेन में वादा किया था कि जिस तरह से ओबामा ने अफगानिस्तान में, इराक में और बाकी जगहों पर अमेरिकी सोल्जर्स को फंसा दिया है, वो ऐसा नहीं करेंगे और उनको वापस बुलाएंगे। अगर ईरान पर वो हमला करते हैं तो परिस्थितियां उनके लिए डोमेस्टिक मार्केट में उल्टी हो जाएंगी। क्या अमेरिका ने ईरान की ताकत को आंकने में गलती कर दी या फिर जनरल सुलेमानी पर हमला करने में ट्रंप ने जल्दबाजी कर दी? इन सब सवालों की वजह है ट्रंप का मौजूदा रुख। ईरान के पलटवार के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के रुख में आई नरमी अमेरिका की रणनीति पर निगाह रखने वालों को चौंका रही है। तो क्या सुलेमानी पर हमला कर अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी? क्योंकि इस हमले के बाद न तो ट्रंप को अमेरिका के अंदर से सपोर्ट मिलता दिख रहा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अमेरिका का साथ देती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने तेवर तल्ख किए हुए है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद बगदाद में मौजूद ग्रीन जोन पर रॉकेट अटैक किया गया है। क्या ट्रंप ने ईरानी जनरल को टारगेट कर गलती कर दी है? क्या ट्रंप का जनरल सुलेमानी को टारगेट करना अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला साबित होगा? बगदाद में ड्रोन अटैक में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का बदला तेहरान ने 22 मिसाइलों के हमले से लिया। ईरान की धरती से दौड़ी मिसाइलों ने अमेरिका की सल्तनत में मानो सेंध लगा दी। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने बारूद की ऐसी बारिश की है जिससे अमेरिकी गुरूर राख हो गया। लेकिन ट्रंप का दावा है कि इराकी बेस पर हुए हमले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. ट्रंप के दावे पर दुनिया एतबार के अलावा और क्या कर सकती है? लेकिन ईरान का दुस्साहस अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इससे साबित हो रहा है कि ट्रंप ने ईरान की ताकत और हौसला आंकने में गलती कर दी। सुलेमानी की मौत से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान के अंदर जो डिवीजन था वो अब ख़त्म हो गया। जो वहाँ पे लिबरल्स खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, सुलेमानी के मरने के बाद सब मिल गए। इराक के अंदर जो मूवमेंट चल रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि इन्हीं ने मुहद्दिस को मार दिया। और बल्कि अब ये दोनों जगह ये बात है कि ईरानियन में भी, इराक में भी ये है कि अमेरिकन को यहाँ से जाओ। अमेरिका के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि पब्लिक ओपिनियन अरब देश में अब अमेरिका के साथ है। मध्य पूर्व में अमेरिका की ताकत का मुकाबला करना ईरान के लिए आसान नहीं होने वाला है, लेकिन यही ताकत अमेरिका की कमजोरी भी साबित हो सकती है।
ये नक्शा ही वो ताकत है जिसके दम पर अमेरिका ने ईरान जैसे मुल्क के एक लोकप्रिय जनरल को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ईरान के आसपास के करीब 1 दर्जन मुल्कों में अमेरिका के 45 मिलिट्री बेस हैं, जिन्होंने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है। अपनी इस घेराबंदी के दम पर अमेरिका ईरान के 52 ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा ठोक चुका है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। इसी सिक्के का दूसरा पहलू है ईरान का मिसाइल जखीरा। ईरान की इन मिसाइलों की मारक क्षमता को देखें तो आसपास के सभी देश, यहाँ तक कि भारत भी ईरान की मिसाइलों की हदों की ताकतों में आता है। इसी रेंज में आते हैं अमेरिका की खाड़ी देशों में बसे सारे के सारे आर्मी बेस। ईरान के पास साहब 5 और साहब 6 जो कि नॉर्थ कोरिया की ताइपोडोंग मिसाइल्स पर बेस्ड है, 5000 से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका के पूर्वी छोर तक ईरान चाहे तो मिसाइल पहुंचा सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। इस बीच इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास 2 रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं। इसकी पुष्टि अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ईरान और अमेरिका बम और बारूद की भाषा बोल रहे हैं, उससे दुनिया में इस बात की फिक्र दिख रही है कि कहीं ये दोनों मुल्क सीधी जंग में उतर गए तो भयानक तबाही का मंजर सामने नजर आ सकता है। ईरान और अमेरिका आज बम और बारूद से खेल रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच छिड़ा संग्राम जंग की शक्ल अख्तियार करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। न तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, न ही अमेरिका। ऐसे में हमले की धमकी अब धीरे धीरे बम धमाकों में बदल चुकी है। As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, वहीं ईरान इस सबको अनसुना कर रहा है। उसके हिमायती अमेरिकी बेस पर मिसाइल दाग रहे हैं। तो क्या ट्रंप की सारी प्लानिंग फेल हो गई है? उनकी सारी रणनीति नाकाम हो गई है? बुधवार को जिस वक्त ट्रंप ईरान पर अपने नरम और गरम तेवर दिखा रहे थे, व्हाइट हाउस से दुनिया को संबोधित कर रहे थे, उसके कुछ घंटों बाद ही इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रॉकेट दागने की घटना की अमेरिकी सेना की तरफ से पुष्टि की गई है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल माइल्स बी कैगिंग्स ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बगदाद ने ग्रीन जोन में 2 कात्यूशा रॉकेट दागे। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के तमाम दावे कागजी साबित हो गए। मंगलवार को अमेरिका के हमले में ईरान के टॉप कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस की मौत हुई थी। मुहंदिस हशीद अल शाबी नाम के गुट की अगुवाई करते थे। अमेरिका इस गुट पर रॉकेट से हमला करने का आरोप लगाता रहा है। इस गुट की तेहरान से बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं। कुछ संगठनों ने मुहंदिस की बदला लेने का ऐलान किया है। यही गुट है जो ईरान और अमेरिका को जंग के मुहाने तक ले जाने की वजह बन सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के मद्देनजर फारस की खाड़ी में टेंशन चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में भारत ने भी अपने सामरिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खाड़ी क्षेत्र में तैनात भारतीय युद्धपोतों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने खाड़ी में इन युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। हालांकि ये युद्धपोत जंग लड़ने के मकसद से नहीं, बल्कि भारत के समुद्री व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वहां मौजूद है। INS त्रिखंड ओमान की खाड़ी में मुस्तैदी से मिशन को अंजाम दे रहा है। INS सुमेधा अदन की खाड़ी में किसी भी इमरजेंसी को लेकर अलर्ट पर है। 1 करोड़ हिंदुस्तानी खाड़ी देशों में काम करते हैं।
सालाना 15 लाख करोड़ रुपया सिर्फ खाड़ी देशों से भारत आता है। ऐसे में भारत फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव से बेखबर नहीं रह सकता। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अपनी तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी हैं। ईरान के हालात के मद्देनजर एक सैन्य स्तर पर मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ईरान और अमेरिका के बीच अमन बहाली की कोशिश में जुट गई है। भारत में ईरानी राजदूत का कहना है कि उनका देश अमेरिका के साथ तनाव खत्म करने के लिए भारत की किसी भी प्रकार की पहल का स्वागत करेगा। भारत जंग नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है और यही वजह है कि यूएस और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच भी भारत शांति के रास्ते तलाश रहा है और इसीलिए भारत की सरकार मिडिल ईस्ट के तमाम अन्य देशों से भी संपर्क में है ताकि शांति को स्थापित करने में जल्द से जल्द मदद मिल सके। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर भारत सरकार की नजर है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और पीएमओ इस मामले में स्टेक होल्डर्स के संपर्क में हैं। We are very closely monitoring the situation which is developing rapidly. I think there are changes taking place. Number one. Number two, as we have articulated in the past, peace, security and stability in the region is of utmost importance to us. We have important interests in the region